दोस्तों, हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी हम अपने यहाँ पर फाइटर प्लेन्स में यूज आने वाले जेट इंजन के लिए अब भी दूसरे देशों पर निर्भर है। आज भी दुनिया में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना जैसे ऐसे 5 ही देश हैं जो जेट इंजन बनाने की ताकत रखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जेट इंजन में ऐसा क्या है जो भारत जैसा देश से अब तक नहीं बना पाया। कुछ पॉइंट से मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, किसी भी हल्के जेट को हथियारों के साथ उड़ान भरने के लिए इंजन का वजन 1100 किलोग्राम, ड्राई थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन और रीहीट थ्रस्ट 81 किलो न्यूटन होना जरूरी है। और याद रखें, यही थ्रस्ट ही है जो किसी भी फाइटर प्लेन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जरूरी होता है। अब इस लिमिट से ज्यादा वजन और इस लिमिट से कम थ्रस्ट किसी भी फाइटर प्लेन के लिए काम का नहीं है। इसी टेक्निकलिटी को समझते हुए 1999 में पहली बार 382 करोड़ का फंड जेट इंजन को बनाने के लिए जारी किया गया और इसका काम दिया गया डीआरडीओ के अंतर्गत आने वाली संस्था जीटीआरई को, जिसने 1998 तक 5 प्रोटोटाइप इस इंजन के तैयार भी कर लिए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वैज्ञानिकों को जरूरी थ्रस्ट और वजन अब भी अचीव नहीं हुआ। इसलिए जरूरत महसूस हुई कि हमें बाकी के देशों से मदद लेनी चाहिए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के तमाम देशों ने भारत की ऐसी किसी टेक्निकलिटी वाली चीजों में मदद करने से साफ मना कर दिया। फिर 2004 में रूस ने भारत की मदद की और पहली बार कावेरी जेट इंजन की टेस्टिंग रसिया में की गई, जो फेल हो गई। इस तरह 20 सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी सरकारों ने लगभग 2000 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। शायद ये पैसा रिसर्च के लिए बेहद कम था। इसलिए सरकारें हार मानकर दूसरे देशों से जेट इंजन खरीदकर उन्हें अपने फाइटर प्लेन्स में यूज करने लगी। लेकिन कंपनियों ने भारत को सिर्फ इंजन बेचा, तकनीकी नहीं। इसलिए भारत इन इंजनों में कोई अपनी तरफ से बदलाव नहीं कर सकता। यहां तक कि कंपनियां जो हथियार डिसाइड करेंगी वही हथियार भारत अपने फाइटर प्लेन्स पर यूज कर सकेगी। यानी कि इलाका तुम्हारा और धमाका हमारा। अब फिर से मौजूदा सरकार के द्वारा स्वदेशी जेट इंजन बनाने पर काम शुरू हुआ है, जिसमें फ्रांस उसकी मदद कर रहा है। इसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की गई और जिसकी डेडलाइन रखी गई है 2035। अब आपको क्या लगता है, भारत क्या अपना जेट इंजन 2035 तक बना पाएगा? कमेंट में लिखिए। कथा यहीं समाप्त हुई। भारत माता की जय।